हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्कॉट क्लेवर से। और आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे पता है कि इसके कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कभी कभी बहुत डरा देते हैं। इसलिए मैं यहाँ हूँ आपकी इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। आज हम अप्रैल 8, 2026 के दोनों एडिटोरियल्स को बहुत ही आसान भाषा में फ्रेज बाय फ्रेज समझेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये पॉडकास्ट एक शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पूरे एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है और हर फ्रेज की वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी गई है। इसके अलावा सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इतना ही नहीं, हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी वहां मौजूद हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कॉट क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ्स हमारे स्कॉट क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो और उसे अच्छे से एनालाइज करें। जब मतलब समझ आ जाए तो उस सेंटेंस को थोड़ा जोर से 2 बार पढ़ें। अगर आप बिगिनर्स हैं और ऐसा रोज करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप सिर्फ 6 महीने में अपनी इंग्लिश नॉलेज को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर लेंगे। चलिए अब पूरे जोश के साथ आज का पहला एडिटोरियल शुरू करते हैं। आज के पहले एडिटोरियल का टाइटल है सिस्टेमिक रेकनिंग ऑन द वर्डिक्ट इन द सत्तनकुलम मर्डर केस। सिस्टेमिक रेकनिंग का मतलब है पूरे सिस्टम या व्यवस्था का हिसाब होना या अपनी गलतियों का सामना करना, और ये सत्तनकुलम मर्डर केस के फैसले पर आधारित है। द सत्तनकुलम वर्डिक्ट शुड सेंसिटाइज द पुलिस। सत्तनकुलम का फैसला पुलिस को संवेदनशील बनाना चाहिए। अगेंस्ट यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स, अत्यधिक बल के प्रयोग के खिलाफ। डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू हैपलेस विक्टिम्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस की क्रूरता के अभागे या बेबस शिकार लोगों को न्याय दिलाना। हैपलेस का मतलब होता है बदकिस्मत या अभागा। रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्टिवली एंगेज्ड जुडिशरी, इसके लिए एक सक्रिय रूप से शामिल न्यायपालिका। द करेज ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, पीड़ितों और गवाहों के साहस। टू स्पीक आउट अगेंस्ट द काकी फ्रेटर्निटी, खाकी बिरादरी यानी पुलिस विभाग के खिलाफ खुलकर बोलने। एंड अ डिटर्मिन्ड इन्वेस्टिगेशन, और एक दृढ़ जांच के संयोजन या कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। टू असेंबल इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ताकि ऐसे पुख्ता सबूत जुटाए जा सके जिनका खंडन न किया जा सके। इररिफ्यूटेबल मतलब जिसे झुटलाया न जा सके। ऑल दीज फैक्टर्स परफेक्टली अलाइंड, ये सभी फैक्टर्स या कारक पूरी तरह से एक साथ मिल गए। टू अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द कस्टोडियल किलिंग, हिरासत में हुई हत्या के पीछे के सच को उजागर करने के लिए। ऑफ एन इनोसेंट ट्रेडर जयराज एंड हिज सन बेनिक्स, जो एक निर्दोष व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की थी, हु वर टॉर्चर्ड एट द सत्तनकुलम पुलिस स्टेशन, जिन्हें सत्तनकुलम पुलिस स्टेशन में यातनाएं दी गईं इन थूथुकुडी तमिलनाडु 6 years ago, 6 साल पहले तमिलनाडु के थूथुकुडी में। रिलाइंग ऑन द सीबीआई साइंटिफिक एविडेंस, सीबीआई के वैज्ञानिक सबूतों पर भरोसा करते हुए, हालांकि शुरुआत में इन सबूतों को नष्ट करने की कोशिशें की गई थी। अ ट्रायल कोर्ट इन मदुराई हैज नाउ कन्विक्टेड, मदुराई की निचली अदालत ने अब दोषी करार दिया है ऑल 9 पुलिसमैन अरेंड इन द केस, इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी 9 पुलिसकर्मियों को। अरेंड का मतलब होता है अदालत में पेश करके आरोप तय करना। अ 10th accused had died earlier of COVID-19, 10वें आरोपी की पहले ही COVID-19 से मौत हो गई थी। While the awarding of the death penalty to the convicts, हालांकि दोषियों को मौत की सजा सुनाया जाना militates against the principle of rehabilitative justice, सुधारात्मक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। militates against एक अच्छी फ्रेज है जिसका मतलब है किसी चीज के खिलाफ काम करना या बाधा बनना। The conviction sends a strong message, लेकिन ये दोष सिद्धि एक कड़ा संदेश देती है। To those in uniform, वर्दी वालों यानी पुलिस वालों को, who assume the power to wield force, जो बल प्रयोग करने की शक्ति को अपना अधिकार मान लेते हैं। अगेंस्ट अनआर्म्ड सिटीजन्स, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ, एज इफ इट वर अ स्टैट्यूटोरी राइट, जैसे कि ये कोई कानूनी अधिकार हो। स्टैट्यूटोरी का मतलब होता है कानून द्वारा निर्धारित।
दिस केस माइट हैव पास्ड ऑफ, ये मामला भी शायद यूं ही गुजर जाता एज येट अनदर सस्पिशियस कस्टोडियल डेथ, एक और संदिग्ध हिरासत में मौत के रूप में, बट फॉर ओवरवेलमिंग एविडेंस ऑफ टॉर्चर एंड पब्लिक आउटरीच, अगर यातना के भारी सबूत और जनता का भारी गुस्सा ना होता। आउटरीच मतलब बहुत तीव्र गुस्सा। द पुलिस पिक्ड अप जयराज ऑन फॉल्स चार्जेस, पुलिस ने जयराज को झूठे आरोपों में उठाया था ऑफ वायोलेटिंग लॉकडाउन कंडीशंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, कि उसने महामारी के दौरान लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन किया है। एंड बेनिक्स वॉज डिटेन्ड लेटर, और बेनिक्स को बाद में हिरासत में लिया गया व्हेन ही कन्फ्रंटेड देम फॉर असॉल्टिंग हिज फादर, जब उसने अपने पिता पर हमला करने के लिए पुलिस का विरोध किया। द टू मेन वर स्ट्रिप्ड, उन दोनों आदमियों के कपड़े उतार दिए गए, ब्रूटली बीटन ओवरनाइट, रात भर उन्हें बेरहमी से पीटा गया, and even forced to clean their own blood with their clothes, और यहाँ तक कि उन्हें अपने ही कपड़ों से अपना खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया। After registering an FIR on trumped up charges, मनगढ़ंत या झूठे आरोपों पर FIR दर्ज करने के बाद the injured men were produced before a government doctor, घायल आदमियों को एक सरकारी डॉक्टर के सामने पेश किया गया, who dubiously issued a fit for remand report, जिसने संदिग्ध रूप से उन्हें रिमांड के लिए फिट होने की रिपोर्ट जारी कर दी। Dubiously मतलब शक के दायरे में या गलत तरीके से। The jurisdictional magistrate too mechanically remanded them, अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट ने भी बिना सोचे समझे यंत्रवत तरीके से उन्हें रिमांड पर भेज दिया टू जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में, अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डेथ्स, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मौत हो गई। That the policemen felt entitled was evident, ये बात स्पष्ट थी कि पुलिस कर्मियों को लगता था कि उन्हें सब कुछ करने का अधिकार है। When a judicial magistrate found the atmosphere at the station, जब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्टेशन का माहौल पाया, hostile and intimidating, शत्रुतापूर्ण और डराने वाला, intimidating मतलब ऐसा जो डर पैदा करे। Justices P.N. प्रकाश and B. पुगलेंदी, जस्टिस P.N. प्रकाश और B. पुगलेंदी ने of the Madras High Court मदुरई बेंच, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के having taken suo moto कॉग्निजेंस, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था। सुओ मोटो एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है अदालत का खुद से किसी मामले पर एक्शन लेना। इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्शन, एक असाधारण निर्देश देते हुए, आस्क्ड रेवेन्यू ऑफिशियल्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेशन, राजस्व अधिकारियों से स्टेशन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने को कहा, टू सेफगार्ड एविडेंस, ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। द टर्निंग पॉइंट केम, महत्वपूर्ण मोड़ तब आया व्हेन अ हेड कांस्टेबल रेवती, जब एक हेड कांस्टेबल रेवती ने testified against her colleagues, अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दी। The CBI established that blood samples recovered from the station, CBI ने ये साबित किया कि स्टेशन से बरामद खून के नमूने matched the victim's DNA, पीड़ितों के DNA से मेल खाते हैं। While call data records confirmed the presence, जबकि call data records ने उपस्थिति की पुष्टि की of both the victims and the accused at the time of the crime, अपराध के समय पीड़ितों और आरोपियों दोनों की, sealing the case, जिससे ये मामला पूरी तरह पक्का हो गया। The trial court appears to have applied uniform proportionality, ऐसा लगता है कि निचली अदालत ने समान आनुपातिकता लागू की है। In assigning culpability to all accused, सभी आरोपियों को दोष या जिम्मेदारी सौंपने में। Culpability मतलब किसी गलत काम के लिए दोषी होना। This may not withstand scrutiny, ये शायद ऊपरी अदालतों में जांच के दौरान न टिक पाए। Scrutiny का मतलब है बहुत ध्यान से की गई जांच। As seen in the राजीव गांधी assassination case, जैसा कि राजीव गांधी हत्याकांड में देखा गया था, where the Supreme Court in 1999, जहां 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने upheld the death penalty of only 4, केवल 4 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था, of the 26 convicted by the टाडा कोर्ट, टाडा अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 26 लोगों में से। Nonetheless, the convictions should help sensitize the police force, फिर भी इन सजाओं से पुलिस बल को संवेदनशील बनाने में मदद मिलनी चाहिए। That excesses will not go unpunished, कि ज्यादतियों या जुल्म को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, अगर हम इस पहले एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये क्रिटिकल और एनालिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि ये पुलिस की क्रूरता, डॉक्टर की नेग्लिजेंस और मजिस्ट्रेट के बिना सोचे समझे काम करने की कड़ी आलोचना करता है, और एनालिटिकल इसलिए क्योंकि इसमें न्याय प्रक्रिया और ऊपरी अदालतों में इस फैसले के भविष्य का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही काम की बात, क्या आप भी वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते हैं और फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यानी स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि जो आप एक बार सीखेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई लर्नड इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी समय आपको रिवीजन करवाता है। So aspirants will never forget what they have learned.
दोस्तों, इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव पर अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। इसे बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है 2+1 ऑन द April 9 असेंबली इलेक्शंस इन केरला, असम एंड पुडुचेरी। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों पर एंटी इनकम्बेंसी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर। सत्ता विरोधी लहर कोई मजबूत कारक नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है जो सरकार अभी सत्ता में है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा या नाराजगी। इन द 2 states and 1 UT गोइंग टू पोल्स, उन 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं। पब्लिक कैंपेनिंग फॉर द April 9 असेंबली इलेक्शंस, 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक प्रचार इन केरला, असम एंड पुडुचेरी कंक्लूडेड ऑन ट्यूसडे। केरल, असम और पुडुचेरी में मंगलवार को समाप्त हो गया एंड वोटिंग विल टेक प्लेस इन अ सिंगल फेज, और मतदान एक ही चरण में होगा अक्रॉस ऑल 3 रीजन्स। इन तीनों क्षेत्रों में 126 सीट्स इन असम, 140 इन केरला एंड 30 इन पुडुचेरी। असम में 126 सीटों पर, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर। द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन May 4। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इन केरला, द इनकम्बेंट LDF, केरल में वर्तमान सत्ताधारी LDF, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो फिलहाल किसी पद या सत्ता पर आसीन हो, लेड बाय चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं, इज सीकिंग अ 3rd कंसेक्यूटिव टर्म, लगातार तीसरे कार्यकाल की तलाश में है। नो अलायंस हैज अचीव्ड सच अ फीट इन द स्टेट। राज्य में किसी भी गठबंधन ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है। फीट का मतलब होता है कोई बड़ा कारनामा या उपलब्धि। बट द LDF माउंटेड एन ऑडेशियस कैंपेन, लेकिन LDF ने एक बहुत ही साहसिक या निडर अभियान चलाया है। ऑडेशियस मतलब जो बहुत ही बोल्ड और रिस्क लेने वाला हो। प्रिमाइज्ड ऑन अ क्लेम दैट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू द LDF, जो इस दावे पर आधारित है कि LDF का कोई विकल्प नहीं है। द इमर्जेंस ऑफ द बीजेपी का उभरना। इट वन इट्स फर्स्ट लोकसभा सीट इन द स्टेट इन 2024। इसने 2024 में राज्य में अपनी पहली लोकसभा सीट जीती थी। एज अ नोटेबल फोर्स इन द स्टेट, राज्य में एक उल्लेखनीय ताकत के रूप में, हैज फर्दर कन्फ्यूज्ड द केरला इलेक्ट्रेट। इसने केरल के मतदाताओं को और अधिक भ्रमित कर दिया है। Each of the 3 formations, तीनों गठबंधनों में से प्रत्येक ने, has accused the other 2, अन्य 2 पर आरोप लगाया है, of having an understanding beneath the open posturing, कि वे खुले दिखावे के पीछे आपस में एक गुप्त समझ या मिलीभगत रखते हैं। Posturing का मतलब होता है लोगों को दिखाने के लिए किया गया झूठा बर्ताव। The UDF is attempting to convert the momentum, UDF उस गति या मोमेंटम को बदलने का प्रयास कर रही है, that it gained in the लोकसभा and local body इलेक्शंस, जो उसने लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में हासिल की थी, इनटू एन असेंबली विक्ट्री, एक विधानसभा की जीत में। द LDF इज काउंटिंग ऑन इट्स 10 years ऑफ वेलफेयर गवर्नेंस। LDF अपने 10 वर्षों के कल्याणकारी शासन पर भरोसा कर रही है। द कांग्रेस हैज रेप्लिकेटेड इट्स गारंटी मॉडल। कांग्रेस ने अपने गारंटी वाले मॉडल को दोहराया है, कवरिंग की वोट ब्लॉक्स, जो प्रमुख वोट समूहों को कवर करता है, सच एज कॉलेज स्टूडेंट्स एंड विमेन, जैसे कॉलेज के छात्र और महिलाएं। द पार्टी मैनेज टू रिजॉल्व द इंटरनल डिस्प्यूट्स। पार्टी ने आंतरिक विवादों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की, ओवर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट बंटवारे को लेकर। बट सीनियर लीडर्स आर एंगलिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, लेकिन वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। एंगलिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश करना। काउंटिंग दैट चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी अंडे सेने से पहले ही मुर्गियां गिनना, जो एक बहुत फेमस इडियम है, जिसका मतलब है काम पूरा होने से पहले ही जीत मान लेना। द CPIM had to contend with, CPIM पार्टी को निपटना पड़ा। contend with मतलब किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना। at least 4 of its senior leaders leaving the party, अपने कम से कम 4 वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने and contesting as UDF candidates, और UDF उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने से।
In Assam, the campaign has been dominated by Chief Minister Hemant Biswa Sharma. असम में चुनाव प्रचार पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दबदबा रहा है, who is seeking a second term and a third for the BJP-led NDA, जो अपने लिए दूसरा कार्यकाल और बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के लिए तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं. He has formulated a strident version. उन्होंने एक बहुत ही तेज और कठोर रूप तैयार किया है. Strident मतलब जो बहुत ही तीखा या कठोर हो. Of anti-Muslim rhetoric, हिंदुत्व and indigenous identity politics, मुस्लिम विरोधी बयानबाजी, हिंदुत्व और मूल निवासियों की पहचान की राजनीति का, and welfare schemes और कल्याणकारी योजनाओं का, particularly the अरुणोदय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विशेष रूप से अरुणोदय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, to around 40 lakh women, जो लगभग 40 लाख महिलाओं के लिए है. Other promises by the BJP are measures against illegal encroachment. बीजेपी के अन्य वादे हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कदम, implementation of the Immigrants Expulsion from Assam Act, असम से प्रवासियों के निष्कासन अधिनियम को लागू करना, a uniform civil code excluding tribal areas, आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर समान नागरिक संहिता, and 2 lakh government jobs और 2 लाख ना सरकारी नौकरियां. The campaign concluded with the Congress responding in kind. चुनाव प्रचार इस बात के साथ समाप्त हुआ कि कांग्रेस ने उसी अंदाज में जवाब दिया to Mr. Sharma's highly personalized campaign, श्री शर्मा के अत्यधिक व्यक्तिगत हमले वाले अभियान का, against Congress's campaign leader गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के चुनाव प्रचार नेता गौरव गोगोई के खिलाफ था. Mr. Sharma has been alleging that Mr. Gogoi has links with Pakistan. श्री शर्मा ये आरोप लगाते रहे हैं कि गोगोई के संबंध पाकिस्तान से हैं. The Congress alleged that Mr. Sharma's wife holds 3 passports. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि श्री शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं. The UAE, एंटीगुआ एट बारबूडा एंड इजिप्ट, यूएई, एंटीगुआ और बारबूडा और मिस्र के, एंड मे बी प्रिपेयरिंग टू फ्ली इन द इवेंट ऑफ डिफीट, और हार की स्थिति में वे भागने की तैयारी कर रही होंगी. अ 6-party अलायंस लेड बाय द कांग्रेस के नेतृत्व वाला 6 पार्टियों का गठबंधन इज फाइटिंग ऑन एन अनइवन बैटलफील्ड इन असम. असम में एक असमान या पक्षपाती युद्ध मैदान में लड़ रहा है. इन पुडुचेरी, एन एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस लीडर नरसामी, पुडुचेरी में अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता नरसामी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार हैज बीन इन पावर सिंस 2021, 2021 से सत्ता में है. विद ओनली 30 सीट्स, केवल 30 सीटें होने के कारण द पर्सनल स्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, व्यक्तिगत उम्मीदवारों की अपनी निजी साख या रुतबा, कुड प्ले अ बिगर रोल इन द आउटकम, नतीजों में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, देन ग्रैंड पॉलिटिक्स इन द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में किसी बड़ी राजनीति की तुलना में. दोस्तों, अगर इस दूसरे एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये एनालिटिकल और इन्फॉर्मेटिव है. ये किसी भी पार्टी का पक्ष लिए बिना तीनों राज्यों के राजनीतिक हालात, उनके गठबंधनों, चुनाव प्रचार के तरीकों और किए गए वादों का बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से विश्लेषण करता है और हमें सटीक जानकारी देता है. तो दोस्तों, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस. जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है. क्या आप वोकैबुलरी सीखने को एक खेल की तरह मजेदार बनाना चाहते हैं? तो टेलीग्राम पर रोजाना शाम 7 बजे होने वाले हमारे एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज को ज्वाइन करें. ये सच में IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी है. इसमें पूरे दिन की एडिटोरियल वोकैबुलरी को कवर किया जाता है. यहाँ आपको मंथली लीग्स, स्कोर्स और शानदार रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलेगा. तो इंतजार किस बात का, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वोकैब लीग चैनल को आज ही ज्वाइन करें. मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ. कल फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ. कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग. बाय बाय.